अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज ये मैंने फाइल पहली दफा सामने पकड़ी हुई है बिकॉज मैं खुद ही भूल जाती थी कि पेशेंट ने कितना वेट रिड्यूस किया, तो मैंने फाइल ही पकड़ ली कि मैं देख देख के बता दूंगी पहले महीने इतना, दूसरे महीने इतना कम हुआ। तो मेरे साथ मौजूद है हसन, जो कि एक स्टूडेंट है और सिर्फ 18 साल इनकी उम्र है। बिफोर आफ्टर की तस्वीर स्क्रीन पे चल रही है। 18 साल की उम्र में काफी वेट गेन किया हुआ था, फिर इनको हदायत आई और इन्होंने सोचा कि ये अपना वेट रिड्यूस करेंगे। जब मेरे पास आए तो पहले महीने में इन्होंने 11 किलो वजन कम किया। इनका वजन था 124 और जब अगली दफा ये मेरे पास वापस आए थे तो इनका वेट हो चुका था 113। लेकिन ये मेरे पास आने से पहले खुद से भी वजन कम कर रहे थे। तो मिलते हैं हसन से, पूछते हैं कि क्या मोटिवेशन आई, क्यों आई और कैसे वजन कम किया। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम। हसन थोड़ा सा हमें ऊंचा बोलना ताकि पेशेंट सारे लोगों को ये ना लगे कि अब बात भी नहीं की जा रही। वालेकुम सलाम। हसन कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक था। हसन वेट बढ़ा कैसे था, पहले तो ये बताएं आप हमें। वेट इसी तरह बढ़ा है कि खाने पीने की कोई तवज्जो नहीं दी, जो सामने आया बस खाया गया। बस चावल आ रहे हैं, दो दो प्लेटें चावलों की चल रही हैं, रोटियां चल रही हैं। कोई जरा भी कोई किसी चीज से ना किसी ने रोका, ना पता था कि इसका इतना नुकसान भी हो सकता है। लेकिन फिर एक लेवल वो आया जिंदगी का कि उसमें पता चला कि ये बहुत नुकसान है इसका। वो क्या लेवल था, वो कैसे पता चला कि इसका नुकसान है? मेरा आज से तकरीबन 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। तो उस एक्सीडेंट में जब मैं डॉक्टर के पास गया, मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आपका ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि आपकी ऑक्सीजन लेवल, आपकी जो सैचुरेशन है वो बहुत ज़्यादा लो है। तो उन्होंने कहा आपके पास बहुत कम वक्त है। अगर मैं, क्योंकि रात को सोता था तो मेरी ऑक्सीजन लेवल मेरा 70 पे चला जाता था। तो उन्होंने कहा आपके पास बहुत कम अरसा है, अगर आप जीना चाहते हो तो आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा। तो वो बात सुन के मैंने कहा अब कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक हो अभी गया। बड़ा कुछ देखना है जिंदगी में। अभी तो 18 साल की, अभी तो बाकी पूरी जिंदगी देखनी है हसन। तो हसन रहते कहाँ पे हो आप? मैं मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा। वहाँ पे ही रिहाइश है मेरी। और करते क्या हो आप? मैं स्टडी करता हूँ, 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं, सुपीरियर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन कैंपस। जबरदस्त। तो हसन फिर आपने मेरे पास आने से पहले ही वजन तो कम कर लिया था, कैसे कम किया था? 135 से 124, वो भी 11 किलो बनता है, वो कैसे कम किया था आपने? उस टाइम मैं ऑपरेशन करवा के जब मैं घर वापस आया तो मैंने अपना शुरू कर दिया। उस टाइम मैं बहुत, मतलब कि सारी टेंशनें थी बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो बंदा आवाजार होता है खुद से, हड्डी का बड़ा मसला था। तो फिर मैंने शुरू किया अपना, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सबसे बड़ी गलती ये की, वजन तो मैंने कम कर लिया 10 किलो, लेकिन फिर मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि नहीं, ये गलत तरीके से हो रहा है। तो मैंने सर्च किया, मेरी कजन है यहाँ पे डॉक्टर, तो मैंने उनसे पूछा कि कोई बताएं जिनसे मैं पूछ के प्रॉपर एक वे के अंदर चल सकूं, ताकि मेरी बॉडी को भी कोई नुकसान ना हो। एक हेल्दी डाइट प्लान लेके एक अच्छे तरीके से वेट लॉस करूं। तो फिर मुझे आपका पता चला, मैंने खुद भी थोड़ी सी रिसर्च की, तो आपका गूगल के ऊपर आपके रिव्यूज देखे, तो फिर देरी नहीं की, बस दूसरे दिन ही मैं लाहौर आ गया आपके पास। जबरदस्त। तो हसन आप आते किसके साथ हो? वो आपके अंकल लगते हैं? मेरे ताया अब्बू लगते हैं, वो मैं उनके साथ आता हूँ। तो लेकिन आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप कंसल्टेशन करती हैं, लेकिन नहीं, मेरे अंकल ने कहा कि नहीं, आप फिजिकल जाके अपॉइंटमेंट लो, क्योंकि जो आपको फायदा फिजिकल में होगा, आपको हर महीने देखेंगी डॉक्टर, आपको वो ऑब्जर्व कर सकेंगे कि ये इसकी कंडीशन क्या है। इस वजह से मैं हर महीने आता हूँ, नहीं तो बंदा ऑनलाइन भी कर ही सकता है, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो हसन आपको पहले महीने आपने 11 किलो कम किया, कुछ याद है पहला डाइट प्लान क्या था? क्योंकि ये इतनी लंबी फाइल तो हो चुकी है, तो मैं समझ सकती हूँ अगर डाइट प्लान याद नहीं है तो पहले महीने 11 किलो कम किया, क्या डाइट प्लान था, कुछ याद है? याद है, सुबह नाश्ते में मैं एक पराठा लेता था, साथ 1 चम्मच देसी घी का और मक्खन का 1 चम्मच, और अंडा था, और उसमें सब्जियां डाल के, आपने कहा था ज्यादा सी सब्जियां डालनी और वो खाना है। उसके बाद 11 बजे मेरा एक फल था, उसमें अंगूर, केला और आम उस मौसम में था ही नहीं जब मैंने स्टार्ट किया था, ये मना था। और उसके बाद दोपहर में सब्जियों का सलाद, उसमें मना कुछ भी नहीं था।
वो था, और साथ में आधी रोटी थी, और उसके बाद शाम को 5 बजे ग्रीन टी थी, ग्रीन टी का कप था, और रात को बारबेक्यू था, बारबेक्यू टिक्का। ठीक है। और यही था पहले सेशन में, यही डाइट प्लान था। तो हसन उसके बाद, क्योंकि अब जाहिर है सारे डाइट प्लान तो नहीं सुने जाएंगे, उसके बाद जब आप आए तो वेट था 108.6। उसके बाद जब आप मेरे पास आए तब हमारे लेटर हेड्स भी खत्म हुए थे, सादा सफ़ों पे डाइट प्लान लिखा हुआ है, 102 वेट था। और उसके बाद जब आप आए 96 वेट था, और फिर आप जब आए तो 91 वेट था। आपको डाइट प्लान में मसले क्या क्या आए? मसला, मैं सीरियस बात बताऊं, मुझे मसला मेजर किसी किस्म का भी नहीं आया, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही बस सवार थी चीज कि मैंने अपना वेट कम करना है, इसलिए मुझे कोई भी मसला लगता ही नहीं था। सिर्फ एक मुझे जो मेजर जो आया मसला मुझे, कि मेरे बाल झड़ने लग गए थे। मुझे ये मसला एक बहुत, मैं परेशान भी हुआ इस चीज से, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सेशंस के अंदर ही स्टार्ट हुआ, उससे पहले नहीं था। तो ये तकरीबन 3 मंथ से ये इस तरह होना शुरू हुआ है कि बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो बस यही मसला है, इसके अलावा कोई। अच्छा, मैंने आपको एक सप्लीमेंट भी लिख के दिया था बालों के लिए। जी जी, हम नाम नहीं लेंगे, उससे फर्क पड़ा? सच बता दो। नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन इस मंथ में बहुत असर आया, इस मंथ में बहुत कम बाल झड़े हैं। अच्छा, रिलेटिवली कम हुआ है, लेकिन फिर भी हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन बहुत कम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हसन, फिजिकल एक्टिविटी करते थे साथ? जी, फिजिकल एक्टिविटी में करता था। पहले ज्यादा ही वो हो गया, मैं 2 टाइम जिम जाने लग गया था। फिर आपने मना किया कि नहीं, एक टाइम जिम जाना है, बेशक सुबह चले जाओ, बेशक शाम को चले जाओ। तो मैंने एक टाइम फिर जिम शाम को जाना शुरू किया। वैसे मैं वॉक, आपने पहले सेशन में और दूसरे सेशन में आपने जिम नहीं बताया था, आपने वॉक बताई थी कि 30 मिनट वॉक करनी है रोज। बिल्कुल। तो मेरे से उस टाइम वैसे इतना होता भी नहीं था, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा था। मैं ना रनिंग कर सकता था, रनिंग तो बिल्कुल भी नहीं ना, वो सब कुछ है। तो आधा घंटा मैं रोज वॉक करता था। फिर मैंने अब 3 मंथ्स हुए हैं, मैंने जिम स्टार्ट किया, मैं जिम करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और जिम आप किस टाइम जाते हो? मैं जिम जाता हूँ मगरिब के बाद, तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम। मुझे ये बताओ, पढ़ाई डिस्टर्ब हुई? बिकॉज मुझे आप लोगों को भी बता दूं कि जो प्री ब्रेकफास्ट है उसमें हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स की बजाय नट्स जरूर रखे हैं, ताकि दिमाग चलता रहे हमारा और हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। बाकी हसन बताएंगे, पढ़ाई डिस्टर्ब हुई इसमें? नहीं, पढ़ाई किसी किस्म से कोई डिस्टर्ब नहीं। और बाकी क्लास फेलोज का, क्योंकि इसमें आई थी बीच में गर्मियों की छुट्टियां, तो मैंने स्पेशली हसन से पूछा था, हसन जब वापस गए तो क्या फीडबैक क्या मिला था आपको? मुझे पहचाना ही नहीं, मेरे दोस्तों ने भी नहीं पहचाना। उन्होंने दूर से देखा, उनको लगा पता नहीं कौन आ रहा। जब नजदीक जाके फिर उन्होंने देखा कि ये, तो बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया। पहले भी वो कहते थे दोस्तों यार कुछ सोच अपने बारे में, लेकिन वो जब तक बंदे को कोई ना ठोकर लगे उसको नहीं पता चलता कि क्या करना। बहुत छोटे ठोकरें हमारी उम्र में, ये ठोकर ही है, ये एक किस्म की ठोकर ही है, ये जिंदगी मौत के लेवल से गुजरना, ये बड़ा एक मसला है। मोटापा एक बहुत बीमारी है। बिल्कुल, अब आगे पता चला, पहले कुछ भी नहीं पता था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हसन मुझे ये बताओ कि इस्तीफा वाली भी आप बात करते हैं, इस्तीफा क्या करके आए हो वो भी जरा बता दो। इस दफा मैं वेट अपना गेन करके आया हूँ 1 kg। 1 kg कैसे गेन हुआ है? इसमें दरअसल मैं अपना कजन्स के साथ ट्रिप पे चला गया। कहाँ गए थे? तो इस वजह से बस गए कहाँ थे हसन? मैं आजाद कश्मीर गया था। वहाँ पे हुआ क्या? आजाद कश्मीर में जहाँ तक मुझे पता है, मेरा लिमिटेड सा नॉलेज है, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे तो ज्यादा कोई फास्ट फूड है वो तो इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, ज्यादा देसी खाना ही खाया जाता है। तो किया क्या था जो 1 किलो बढ़ गया? ज्यादा चाय पी, मीठा डाल के सही फुल। अच्छा, फ्राइज भी खाए होंगे फिर? फ्राइज भी खाए, और पराठे तेल में आ रहे हैं फुल बन के, ऑमलेट आ रहे हैं। तो कोई परहेज नहीं था, बिल्कुल टिका के खाया वहां पे। इस वजह से वजन बढ़ा, नहीं तो नहीं बढ़ना था। कोई बात नहीं, देखो 1 ही किलो बढ़ा, वो इंशाल्लाह हम कम कर लेंगे। कोई मैसेज हसन जो आप सबको देना चाहो, स्पेशली इस उम्र का टेस्टिमोनियल? आई गेस हमने पहला या दूसरा ही रिकॉर्ड किया, एक हैदर का किया था, एक आपका। तो कोई मैसेज जो आप सबको देना चाहो? मेरा सबको यही मैसेज है कि जो मोटा है ना, वो भी से कुछ सोच ले। बड़ी उम्र में जाके जिसने भी शुरू किया ना, उसको एक तो मुश्किल होगी बहुत ज्यादा। तो और जो लोग समझते हैं ना कि मोटापा कम करना मुश्किल काम है,
वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं है और मैं समझता था ये कि मोटापा दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है और ये मैं कम कर ही नहीं सकता। मैं सोचता था कि अब मैं इसी तरह ऊपर जाऊँगा मोटे का मोटा ही, अब दोबारा ये काम नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने तौफीक दी, कम हो गया। इंशाल्लाह आगे भी होगा कम। हाँ इंशाल्लाह, अभी हमारी जर्नी तो जारी है। तो जब हसन फाइनली अपना मजीद वेट कम कर लेंगे, हम एक दफा तब भी टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे। एक्चुअली मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी कि हमने 11 किलो एक महीने में कम किया है, वो भी पराठे के साथ। तो मैं आप लोगों के साथ जरूर इस चीज को शेयर करूं। एवरीबडी इज डिफरेंट। हर कोई जो मेरे पास आता है, कुछ लोगों को पराठे मिलते हैं, कुछ जिद करते रह जाते हैं प्लीज पराठा लिख दें, तो हम पराठा नहीं लिख के देते। इट डिपेंड्स आपकी मेडिकल हिस्ट्री पे, आपके वेट पे, आपकी एज पे। हसन अभी छोटा बच्चा था, उसकी डाइट में पराठा एडजस्ट भी होता था, उस टाइम पे उसका वेट भी ज्यादा था, हमने कर लिया। अगेन अगर आप मोटिवेटेड है, आप इंटरनेट से देख के भी कर सकते हैं। मेडिकल हिस्ट्री है तो इंटरनेट के डाइट प्लान मत देखें, वरना आप घर बैठ के भी वेट लॉस कर सकते हैं। हसन ने भी 135 से 124 तो घर बैठ के ही कर लिया था। बस वही बात कि जिसको एक दफा ख्याल आ जाए। तो ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह फिर किसी मजीद अच्छे टेस्टिमोनियल के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। शुक्रिया।